वेलकम टू लीगल नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो है ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर सेकेंड, जो पार्ट फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड है वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 5, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। इसमें यह बताया गया है कि आप एविडेंस किस किस चीज़ों में देंगे। पढ़ते हैं। एविडेंस में बी गिवन in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and no of no others। इसका मतलब ये है कि एविडेंस आप किस किस केस में आप देंगे। तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है आप एविडेंस सिर्फ 2 केस में देंगे। पहला जो है, जो फैक्ट है, जब वो फैक्ट इन इशू में होगा या तो वो फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट में होगा। एविडेंस हम सिर्फ 2 केस में जो कोर्ट है वो लेगी। फर्स्ट केस में फैक्ट इन इशू होनी चाहिए। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है और रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ये हमारे पहले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो एविडेंस जो भी फैक्ट है जिसको हम शूट में है या वो प्रोसीडिंग उस पर चल रही है, वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ये सिर्फ उसी फैक्ट में हम एविडेंस देंगे जो कि फैक्ट इन इशू में होगा। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट आर हियर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट, या तो वो फैक्ट जिसको हम डिक्लेयर कर दें कि हाँ ये जो फैक्ट है ये रिलेवेंट फैक्ट है, उसमें हम एविडेंस देंगे। बाकी किसी और चीज़ में हम एविडेंस नहीं देंगे। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ फैक्ट which he is disentitled to prove by any provision of the law for time being in force relating to the civil procedure। इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि कोई भी पर्सन जिसको डिसइंटाइटल कर दिया गया है प्रूफ देने के लिए, वो पर्सन एविडेंस नहीं दे सकता है जो कि जो सिविल प्रोसीजर उस टाइम पे टाइम बीइंग इन फोर्स में होगा, उसके उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को डिसइंटाइटल कर दिया गया है कि आप प्रूफ नहीं देंगे, आप एविडेंस नहीं देंगे, तो आप वो पर्सन डिसइंटाइटल रहेगा। वो किसी भी केस में उस फैक्ट पे या फिर उस फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट पे वो अपना कोई भी एविडेंस नहीं देगा। अब इसके इलस्ट्रेशन पे आएंगे। पहला इलस्ट्रेशन है, A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death। A जो है वो कोशिश करता है, ट्राई करता है B के मर्डर करने की, लाठियों से उसको मारने की। उसका इंटेंशन ये था कि मैं उसे लाठी से मारूंगा A, तो B जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। इस इंटेंशन में उसने A ने B पे लाठी से मारा। तो अब एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट आर इन इशू। तो अब इसमें कौन कौन से फैक्ट ट्रायल में इशू होंगे वो देखते हैं। ए इज बीटिंग बी विद द क्लब। पहला जो फैक्ट इन इशू है, क्या ए ने बी को लाठी से मारा। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग। क्या बी की जो मृत्यु हुई है ए के लाठी मारने के कारण से ही हुई है, उसी की वजह से हुई है। तीसरा, ए इज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ। क्या ए का इंटेंशन था कि वो बी को जान से मारे, क्या उसका इंटेंशन था उसको जान से मारने की। तो ये जो है इलस्ट्रेशन है, इसमें जो फैक्ट एंड इशू है इस चीज़ पे हम एविडेंस देंगे। इस चीज़ को हम प्रूफ और डिसप्रूफ जो है, जो भी एग्जिस्टेंस करता है नहीं एग्जिस्टेंस करता है, क्या प्रूफ करना है, इस चीज़ पे हम एविडेंस देंगे। सेकेंड है, ए शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन ए रेडीनेस for production at the first hearing of the case a bond on which he relies। This section does not enable him to produce the bond or prove its content at the subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the CPC। इसमें यह है कि अगर कोई शूटर है, कोई वाद करता है, उसको बोला गया था कि आपका जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें आपको बॉन्ड जो है वो हियरिंग जो केस चल रही है आपको, उसमें आपको बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। और आप उस फर्स्ट जब डेट दिया जाता है, जो भी हियरिंग दी जाती है, उसमें आप उस बॉन्ड को प्रोड्यूस नहीं करते हो। और आगे जब आपकी प्रोसीडिंग चलने लगती है, आगे स्टेज में बढ़ जाता है, उसके बाद अगर आप उस बॉन्ड को प्रूफ करते हो लाके, तो वो चीज़ नहीं आप कर सकते, क्योंकि अनटिल अनलेस तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सीपीसी में कोई सेक्शन या कोई प्रोविज़न ना बताया गया कि उस कंडीशन में कि आप किस तरह से आप उस बॉन्ड को प्रोवाइड कर सकते हो, तब तक आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा है कि एविडेंस हम सिर्फ
फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट में देंगे, और अगर किसी चीज़ को डिसइंटाइटल कर दिया गया है तो वो हम एविडेंस, वो पर्सन एविडेंस नहीं दे सकता। तो जब जिस हियरिंग में आपको बॉन्ड मांगा गया है, आप उस बॉन्ड तभी प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप उसके बाद वो बॉन्ड आगे की प्रोसीडिंग में उसे प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम प्रूफ नहीं मानेंगे, उसे हम नहीं लेंगे, अगर जब तक कि कोई अलग से कोई कंडीशंस प्रिस्क्राइब ना किया गया हो, सीपीसी में उसका कंडीशंस प्रिस्क्राइब किए गए होंगे। तो ये जो था वो हमारा था एविडेंस हम कब देंगे, फैक्ट एंड इशू रिलेवेंट ऑफ फैक्ट में, सेक्शन 5। थैंक यू।